हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्सीलेंस एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, कोडोमेन किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, what is function? First of all, we will see the definition of function. If x and y be two non-empty set, कैसा set है? Non-empty set, and the elements of x is related to the elements of y. x का जो एलिमेंट है वो y के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है by a rule, एक रूल के हिसाब से, such that every element of x has unique image in y. यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि x का जो एलिमेंट है वो y से जुड़ा हुआ है एक रूल के हिसाब से। क्या रूल है कि जो x का एलिमेंट है ना वो y के एलिमेंट से एक यूनिक इमेज बना रहा है, मतलब उसका इमेज जो है y में यूनिक है। ठीक है, देन द रूल इन विच द एलिमेंट्स ऑफ x एंड y इज रिलेटेड इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि वह रूल जिससे एलिमेंट्स ऑफ x और y जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f कोई फंक्शन है सेट a से सेट b में। ठीक है, ये दिया हुआ है। सेट a में एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 और 3। सेट b में क्या क्या एलिमेंट्स है? 7 8 9। यानी कि 1 का इमेज किस पे बन रहा है? 7 पे बन रहा है। 2 का इमेज 8 पे बन रहा है। 3 का इमेज 9 पे बन रहा है। और 10 का इमेज जो है वो किसी पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इन द अबव एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझते हैं सेट क्या क्या बोलते हैं, कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो ये जो हमारा सेट ए है, ये वाला सेट, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब रेंज किसको बोलते हैं? देखिए, द सबसेट्स ऑफ सेट बी का जो सबसेट्स होगा कंटेनिंग इमेजेस ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसका इमेज सेट बी में बन रहा है, यानी कि वह सारा नंबर या फिर एलिमेंट सेट बी का जिसका इमेज सेट ए से बन रहा है इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी कि इस एग्जांपल के हिसाब से रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? 7 8 और 9। क्योंकि देखिए 1 का जो इमेज है वो 7 पे बन रहा है, 2 का इमेज 8 पे बन रहा है और 3 का इमेज 9 पे। 10 नहीं होगा क्योंकि 10 का इमेज 10 का कोई प्री इमेज नहीं, यानी कि सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 10 है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि यूनिक इमेज किसको बोलते हैं। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन में आया था कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का जो इमेज होगा बी में वो यूनिक होना चाहिए। तो समझते हैं यूनिक कैसे होता है। यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं एग्जाम्पल, ए और बी दो सेट है, इसमें एलिमेंट्स है ए में a1 a2 a3 a4। सेट बी में एलिमेंट्स है b1 b2 b3 और b4। तो यहाँ पर a और b f फंक्शन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर a1 का इमेज क्या है? b2, a2 का इमेज है b1, a3 का b3 और a4 का b4 इमेज है। यानी कि सेट a का सारा एलिमेंट्स का जो इमेज बन रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है, अलग अलग, किसी का सेम टू सेम नहीं हो रहा है। अगर a1 का b2 है तो a2 का b2 नहीं है, अलग है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक इमेज। सेट ए का जो इमेज, सेट ए का जो सारा एलिमेंट्स है उसका इमेज जो है वो यूनिक है, डिफरेंट है। लेकिन इस एग्जांपल को अगर कंसीडर किया जाए तो ए और बी दो सेट है, जी फंक्शन से जुड़ा हुआ है। a1 a2 a3 a4 चार एलिमेंट्स है सेट ए में और b1 b2 और b3 तीन ही एलिमेंट है सेट बी में। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि a1 का जो इमेज है वो b2 है, a2 का इमेज b1, a3 का भी इमेज b2 है और a4 का b3। यानी कि b2 जो है सेट बी में एलिमेंट वो सेट ए का दो एलिमेंट का इमेज है। ठीक है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए का सेम इमेज है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट यूनिक। ये नॉट यूनिक हुआ। यूनिक और नॉट यूनिक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट a, इसको किस तरह से पढ़ेंगे? f is a function from set a to a defined by fx equals to x for all x belongs to set a is called identity function and denoted by capital I small a। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर,
रेंज होता है वो रियल नंबर। अब समझते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका एलिमेंट खुद पे, उसका जो इमेज बनेगा ना वो खुद पे बनेगा। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का इमेज 1 पे बनेगा, 2 लेते हैं तो 2 का इमेज 2 पे बनेगा, 3 लेते हैं तो 3 का इमेज 3 पे बनेगा। ठीक है, इसको ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू भी 1 होगा, पॉइंट मिला। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू भी 2 होगा, पॉइंट मिला। तो इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और वही नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू -1 मिलेगा, यहाँ पॉइंट। x का वैल्यू -2 तो यहाँ पर -2 पर पॉइंट। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जो एलिमेंट होगा उसका इमेज खुद पे बनेगा, इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, दोनों डायरेक्शन में पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, अब समझते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन f from set A to set B, f is a function from set A to set B defined by fx equals to k for all x belongs to the set A and for fixed value k जो है ना वो हमारा क्या है, फिक्स्ड है, और वो किस सेट का एलिमेंट है, सेट B का एलिमेंट। ठीक है, इस कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और रेंज फिक्स्ड वैल्यू, ये कांस्टेंट k। इसका ग्राफ समझते हैं। fx मतलब y इक्वल्स टू k का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू मान लेते हैं 2, तो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 2, यानी कि जिसका ग्राफ होगा वो 0 2 से पास होगा। तो इस तरह का ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक मान लेते हैं मिरर, ये हमारा एक मिरर। ठीक है, तो अगर इस मिरर के सामने हम जाएंगे तो उसमें मेरा इमेज दिखेगा, कोई और व्यक्ति जाएगा तो उसको उसका इमेज दिखेगा। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो व्यक्ति गया उसका इमेज उसी को दिखा, है ना। अब क्या करते हैं कि इस मिरर पे हम एक पोस्टर चिपका दें। ठीक है, एक पोस्टर चिपका देते पूरा इमेज में, तो जो भी व्यक्ति जाएगा वो क्या दिखेगा, उस पोस्टर को दिखेगा, उसका इमेज तो उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो मिरर है वो पूरा पोस्टर से क्या है, ढका हुआ है। यानी कि जो व्यक्ति गया उसको क्या दिखेगा, वो पोस्टर दिखेगा, चाहे हम जाए या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जाए। तो यही होता है कांस्टेंट फंक्शन। जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगा उसका इमेज सेम होगा के, ये पोस्टर दिखेगा उसको, है ना, कोई दूसरा उसका इमेज दिखेगा नहीं। तो यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ए फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉड x, इसका दो कंडीशन, -x when x less than 0 and x when x greater than equals to 0 is called a modulus function। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, रियल नंबर, एंड रेंज क्या होता है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज 0 to infinity। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग 0 को इंक्लूड करते हैं और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग 0, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। अब इसको समझते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। मान लीजिए ऐसा है fx इक्वल्स टू मॉड x, ये मॉडुलस फंक्शन। अब डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर सकते हैं जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड होता है। x का वो कौन कौन वैल्यू जिससे वो फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो x का हम लोग सभी वैल्यू, रियल नंबर भिजवा है, रियल नंबर का सभी वैल्यू पे fx यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफाइंड है, उसका हमको वैल्यू मिलता है। और रेंज क्या होता है, कैसा वैल्यू मिलता है, कैसा वैल्यू। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर f का वैल्यू 2 डालते हैं तो क्या होगा, mod 2 दैट इज 2। अगर हम लोग नेगेटिव ऑफ -2 डालते हैं तो क्या होगा, -2 यानी कि 2। यानी कि अगर हम लोग नेगेटिव नंबर भी डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि इसका जो रेंज है वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज पॉजिटिव 0 to इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ समझते हैं। यह मेरा कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब ये हो गया मेरा ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ होता है, देखिए fx इक्वल्स टू x, यानी कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में नंबर लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर -x, अगर नेगेटिव लेते हैं, x नेगेटिव, y तो पॉजिटिव है ना, fx मतलब क्या, y इक्वल्स टू एक बार -x और एक बार x। जब x का वैल्यू आएगा पॉजिटिव तो y का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ऐसा ग्राफ जाएगा। और जब x का नेगेटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग x का नेगेटिव वैल्यू लेते हैं,
और y क्या है, पॉजिटिव। y क्या है, इधर में पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हुआ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, डेफिनेशन, इसका डोमेन और रेंज। ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ को भी देखा है, कांस्टेंट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।